पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है उसकी बिकने जा रही राष्ट्रीय एयरलाइन। जिस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए ने कभी दुनिया को उड़ान भरना सिखाया था, आज वही नीलामी की कगार पर है। आज यानी 23 दिसंबर को इसकी बोली लगनी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर वक्त पर पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कंपनी ने इस रेस से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। आखिर क्यों कंगाल पाकिस्तान अपनी पहचान बेचने को मजबूर है और क्या इसके पीछे सेना की कोई नई चाल छिपी है? आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। पाकिस्तान की शहबाज सरकार पीआईए की 75% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। आज इस्लामाबाद में सील बंद लिफाफों के जरिए बोलियां लगाई जाएंगी। इस नीलामी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाली कंपनी फौजी फर्टिलाइजर ने ठीक 2 दिन पहले अपना नाम वापस ले लिया। अब मैदान में केवल 3 दावेदार बचे हैं, लक्की सीमेंट, आरिफ हबीब ग्रुप और एयर ब्लू। विशेषज्ञों का मानना है कि सेना ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि प्राइवेटाइजेशन का नाटक दुनिया के सामने बना रहे। अगर सेना की कंपनी सीधे तौर पर इसे खरीदती तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ इस पर आपत्ति जता सकता था। अब सेना की योजना है कि जो भी कंपनी नीलामी जीतेगी उसके साथ बाद में पार्टनरशिप कर ली जाए। आईएमएफ की शर्तें और अरबों का कर्ज पीआईए के इस हाल के पीछे सबसे बड़ी वजह आईएमएफ की कड़ी शर्तें हैं। पाकिस्तान को $7 अरब का नया कर्ज चाहिए और आईएमएफ ने साफ कह दिया कि घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बेचना ही होगा। पीआईए पर इस वक्त करीब 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बदहाली का आलम यह है कि 2020 के कराची प्लेन क्रैश के बाद जांच में पता चला था कि पीआईए के 250 से ज्यादा पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस थे। इस खबर ने पूरी दुनिया में एयरलाइन की साख मिट्टी में मिला दी और कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और आज आलम यह है कि पाकिस्तान के पास विमानों के रखरखाव और तेल तक के पैसे नहीं बचे हैं। नीलामी की प्रक्रिया बेहद गोपनीय रखी गई है। दोपहर तक तीनों दावेदार अपनी रकम एक बॉक्स में डालेंगे, जिसके बाद सरकार एक रेफरेंस प्राइस तय करेगी। अगर बोली इस कीमत से ज़्यादा हुई तभी सौदा पक्का होगा। खास बात यह है कि इस नीलामी से मिलने वाले पैसे का 92% से ज़्यादा हिस्सा पीआईए का कर्ज चुकाने में जाएगा। सरकारी खजाने को सिर्फ 7.5% ही मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद पीआईए फिर से वैसी ही तरक्की कर पाएगी जैसी सऊदी अरब या यूएई की एयरलाइंस कर रही हैं। फिलहाल लक्की सीमेंट और आरिफ हबीब ग्रुप को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। पाकिस्तान के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या निजीकरण से पीआईए के दिन फिरेंगे या ये सिर्फ कर्ज चुकाने का एक अस्थायी रास्ता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।